जिला रियासी के विश्व प्रसिद्ध शिवखोड़ी गुफा में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ धार्मिक उत्साह और डोगरा परंपरा के साथ भव्य रूप से किया गया। आधार शिविर रंसू से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा में भगवान शिव की आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा दर्शनी ड्योढ़ी तक पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना के साथ मेले और यात्रा का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधायक कुलदीप राज दुबे सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जय घोष से वातावरण भक्ति में हो गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं तथा चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता और यातायात की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस भव्य आयोजन से धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। शिवखोड़ी में जो हमारे भोले बाबा का स्थान है, जहां पर आज जैसे कि हर साल से जहां पर शिवरात्रि का एक दिन पहले यहां से स्टार्ट होता है। आज यहाँ के जितने भी हमारे डीसी साहब हैं, यहाँ हमारे टूरिज्म के या हमारे होम सेक्रेटरी साहब आए थे इस मेले का उद्घाटन के लिए। और जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितने भी हमारे डीडीसी केवल जी हैं, सरपंच जी हैं और जितने भी सरपंच जहाँ पर ये खड़े हैं या इलाके के लोग हैं, मैं सबको मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि देखिए, एक वक्त था, मैं 1970 में पहली दफ़ा आया जहाँ, तो उस वक्त कुछ भी नहीं था। यहाँ से बिल्कुल एक दुकान थी और यहाँ से जाकर टार्च से लेकर वहाँ से जाकर दर्शन होते थे। मगर आज भोलेनाथ की इतनी कृपा हुई कि क्या रंसू का सारा ही कुछ बदल चुका है और हमारे जो गरीब लोग थे यहाँ, उनको रोजगार मिला। और भगवान की कितनी कृपा है, ये हमें इस चीज को समझना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है हमारी यहाँ की, वो सबसे आगे इस काम के लिए उन्होंने बड़ा समर्थन दिया है। इसको आगे बढ़ाने के लिए और भी कई कुछ कर रहे हैं। मैं इन युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा मुबारकबाद करता हूं। और दूसरा, मैंने 2 दिन पहले ही डिवीजन कमिश्नर साहब से मीटिंग की थी। मैंने कहा कि इस ट्रैक पर जो जितने भी लोग ये जो काम करते हैं, ये यहाँ के होने चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये थोड़े दिनों के अंदर ही एक बोर्ड की मीटिंग होगी, वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि यहाँ का जो नौजवान है, उनको ट्रैक पर फूल बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, हर चीज के लिए उनको जगह मिलेगी। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। आज होम कमिश्नर साहब जहाँ आए थे अभी, उनसे भी हमने डिटेल बात की है। वो इस रियासत के हेड हैं और उसके बाद गवर्नर साहब से हमने मिले थे। मैं और नहीं आपको बताना चाहता हमने कहाँ अप्रोच की है। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने के बाद ये कुछ ना कोई फैसला हो जाएगा। व्यवस्था की है इधर जितने भी ऑफिसर लोग हैं, हमारे पीएचई के हों, बिजली डिपार्टमेंट के हों, वो सब लोग इधर हैं। एक्शन साहब इधर हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ जहां कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही रंसू के अंदर 240 लाइटें जहां पर आई हैं, आपने देखा होगा, जगह जगह पर लगी हैं। और भी कुछ करने जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जैसे कि हमारा ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, क्या कहते हैं इसको, गंगा घाट, ऐसे ही और भी कई मसले हमने आगे के लिए रखे हैं। हम पूरा जोर लगाएंगे कि इस एरिया की ज़्यादा डेवलपमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा जहां पर लोग आएँ। दूसरा, आपको एक बात मैं और कहूँगा कि जहां का ज़्यादा मुद्दा जो है, ये टाउन प्लान का है। तो टाउन प्लान के मुद्दे में मैं चीफ मिनिस्टर से भी मिला हूँ। कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दिया है कि थोड़े दिनों के बाद वो जहां आप लोगों के बीच में बैठकर इस मुद्दे का हल भी करेंगे। और क्योंकि टाउन प्लान होना भी जरूरी है, मगर उसमें जो रियायत करनी है, जो आगे ही मकान बने हैं या उसको कंस्ट्रक्शन का वो ठीक ढंग से हो, उसके लिए मैं कमिश्नर साहब, डीसी साहब ने भी उनको कहा है और डीसी साहब ने पूरा इसमें 2-3 दफा इन्होंने मीटिंगें भी ली हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही आप कमिश्नर साहब आएंगे। उसके लिए भी मैंने डिवीजन कमिश्नर साहब कहूँगा, ये बॉडी है, ये एक बोर्ड है। मैं या तो बोर्ड किसके अंडर है, चीफ मिनिस्टर के अंडर है, तो मैंने उनको भी लिख के दिया है
आपको कापी चाहिए होगी तो मैं आज दे सकता हूं आपको। मैंने ये कहा है कि जब ये लोग घर जाते हैं 60 साल के बाद तो बेचारे ऐसे ही उनको निकाल देते हैं। उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए कि ताकि उनको भी कुछ मिले। जो है ये यहाँ से जो यात्रा प्रारंभ करने का शुभ आरंभ किया जाता है, ये आज हमारा ये परम सौभाग्य का दिन होता है। यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये प्रथम दिवस से और 3 दिवस तक चलती है। क्या कुछ अभिषेक इत्यादि पूजा करवाई जाती है। अच्छा, शिवरात्रि का महाशिवरात्रि पर्व का क्या महत्व है, इतिहास क्या, बहुत थोड़ी जानकारी बताइए। ये पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी का विवाह भी इसमें माना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन हुआ था जिसमें हलाल वृक्ष निकला था जो भगवान भोलेनाथ जी ने अपने कंठ में धारण करके, उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का कंठ जब नीला पड़ गया तो सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर जलादि अभिषेक किया था। सर, यात्रा बढ़ेगी और 24 घंटे यात्रा चलेगी। सहयोग पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से सहयोग कर रही है। सबका योगदान है, श्राइन बोर्ड का योगदान है। आज महादेव की झांकी निकलेगी तो लंगर की व्यवस्था भी अच्छी है। लोगों की अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। श्राइन बोर्ड ने अच्छी व्यवस्था दी है जाने आने के लिए और हर जगह पर पानी इत्यादि के व्यवस्था लगाई हुई है। खाने की व्यवस्था हर जगह इनकी अच्छे। भगवान भोलेनाथ जी ने के बड़े परम भक्त थे भस्मासुर राक्षस जी, उनको वर दिया था। वर के बाद भगवान भोलेनाथ जी के पीछे पड़ गए। भगवान भोलेनाथ अपने परिवार को लेकर इस गुफा में विराजमान है। भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़े थे जब, तो भगवान भोलेनाथ इस गुफा में आकर विराजमान है। ये शिव खंडिता है, शिव खोड़ी नाम से जानी जाती है। डोगरी में शिव खोड़ी कहा जाता है। 33 कोटि देवी देवता भी भगवान भोलेनाथ जी की कामधेनु गाय सभी के चिन्ह मिलेंगे। अंदर गुफाएं हैं जो जहाँ से भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाते हुए अमर कथा अमरनाथ जी को भी निकले थे। ये कुछ गुफाएं अमरनाथ को और स्वर्ग को भी जाती है। ये लिंग नहीं है प्रभु जी, ये विग्रह रूप में भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी के साथ में विराजमान है। बिल्कुल ये सत्य है, पहले बहता था, अभी भी पिछले श्रवण में कुछ ऐसी हमें फील हुआ है, देखने को मिला है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।